Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 11th एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वो कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन कर ही दिया था, पर उसके बाद उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने साइड से कुछ कंडीशन ऐड की और उस कंडीशंस पे वांग जी को साइन करने के लिए कहा. वांग जी उन वो कंडीशंस पढ़ के विंग से इम्प्रेस्ड हो गया था और उसे भी उन कंडीशंस से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए वांग जी ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट को विंग को हैंड ओवर कर दिया. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर करने के बाद वांग जी उस रूम से जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कानों में विंग की कोल्ड वॉइस पड़ी. विंग ने कहा, आई नो कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स की कंडीशंस के खिलाफ हैं, पर फिर भी क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वांग जी ने विंग की तरफ देखा जो अभी फियरलेसली वांग जी की ही आंखों में देख रहा था. वांग जी के चेहरे पर एक स्मर्क आ गया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक ऐसे ओमेगा को, इनफैक्ट एक ऐसे पर्सन को अपने सामने देख रहा था जो बिना डरे बिना कांपे वांग जी की सीधा आंखों में देखते हुए बात कर रहा था. वांग जी ने आज तक अपने सामने लोगों को कांपते हुए, डरते हुए, गिड़गिड़ाते हुए ही देखा था और ख़ास करके वांग जी की आंखों में 2 से 4 ही लोग ऐसे थे जो सीधा उसकी आंखों में देखकर बात करते थे. पर विंग का ये फियरलेस अंदाज कहीं ना कहीं वांग जी को बहुत पसंद भी आया. वांग जी ने एक अपनी उसी स्मक के साथ कोल्ड टोन में कहा, लान वांग जी. विंग ने नोट किया और वो बाथरूम की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि वांग जी ने अपनी कोल्ड ट्यून में कहा, क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? विंग ने वांग जी की तरफ देखा और एक स्मक करते हुए कहा, क्या करोगे मेरा नाम जानकर? हूँ तो मैं तुम्हारा एक सेक्स स्लेव ही ना, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम क्या है. वैसे भी मालिकों को उनके गुलामों के नाम याद रखना नेसेसरी नहीं होता, सो फॉरगेट इट. इतना बोलकर विंग ने अपना एक कदम बढ़ाया ही था कि वांग जी की एक नॉटी ट्यून विंग के कानों में पड़ी. वांग जी ने कहा, यू आर राइट. वैसे भी तुम्हें मेरा नाम पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे नाम से मेरे नीचे बेड पर मौन तो तुम ही करोगे ना, बेबी बॉय. विंग ने जब ये सुना उसने अपनी दोनों आंखें और दोनों हाथ की मुट्ठियाँ कसकर बंद कर ली, क्योंकि विंग को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. आज तक विंग से ऐसी बात करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी. विंग एक फियरलेस ओमेगा था जिसको अपनी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी तरह से आती थी. विंग अपनी बेइज्जती किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिस वजह से विंग को बहुत गुस्सा आ गया. अगर उसका बस चलता तो वो अभी जाकर वांग जी को पंच कर देता, या शायद उससे भी ज़्यादा. पर विंग जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता. इस वजह से उसने अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को कसकर बस अपने गुस्से को कैसे भी कर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था. वांग जी को भी विंग का ये स्ट्रगल समझ में आ रहा था और वांग जी के चेहरे पर विंग को ऐसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान आ गई. विंग ने बिना कुछ कहे बाथरूम में चला गया और वांग जी भी अब आगे कुछ भी ना करते हुए सीधा बाहर अपने वर्क पर चला गया. शाम के करीबन 8 बजे थे. वांग जी अपने मेंशन में आया और अपनी कुछ मेट्स को आवाज़ लगाई. वो मेड भी वांग जी के सामने आकर खड़ी हो गई और अपना सिर झुका लिया. उन्होंने
वांगजी को बो किया और उसके सामने खड़ी हो गई। वांगजी ने अपनी कोल्ड और रूड टोन में पूछा, क्या उस बनी बॉय ने खाना खाया? एक मेड सामने आई और अपनी कांपती आवाज़ में कहा, सर, हमने कोशिश की थी पर ना उन्होंने डोर ओपन किया ना खाना खाया। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा और वो सीधा अपने सेकंड बेडरूम में चला गया। वांगजी थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर बाहर आया और उसने एक मेड से डिनर प्लेट रेडी करने के लिए कह दिया। कुछ चंद ही पलों में वांगजी के सामने एक मेड डिनर लेकर आ गई। वांगजी ने उस डिनर को लिया और वो सीधा विंग के रूम की तरफ चला गया। वांगजी ने विंग के रूम का डोर ओपन किया बिना किसी नॉक या बिना किसी वार्निंग के। वांगजी सीधा विंग के रूम में अंदर गया और सामने का नज़ारा देखकर वो मेस्मराइज हो गया। विंग बहुत पीसफुली सो रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्का सा पाउट था। शायद ही वांगजी ने इससे पहले इतना ब्यूटीफुल नज़ारा कभी अपने सामने देखा होगा। वांगजी दबे पाँव बिना कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ किए विंग के बेड के पास आया और उसने वो खाना साइड टेबल पर रख दिया और बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो विंग के उस चेहरे पर ही खो गया और वो विंग को देखने लगा। थोड़ी देर बाद वांगजी ने अपना एक हाथ विंग के चीक पर रखा और हल्के से उसे पैट किया जिससे विंग उठ सके। विंग को जैसे ही महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर कुछ है, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। विंग ने जब वांगजी को अपने सामने देखा, वो हल्का डर गया, पर उसने तुरंत वांगजी का हाथ अपने चेहरे से हटाकर दूर कर दिया, जिस वजह से वांगजी को हल्का सा गुस्सा आया। पर फिर भी वांगजी ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। विंग वांगजी के सामने बैठ गया और वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी ने विंग से कहा, बनी बॉय, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? विंग ये सुनकर थोड़ा डिस्गस्ट फील कर रहा था, क्योंकि वांगजी उसे सुबह से बनी बॉय कह रहा था, जिसकी विंग को बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, फर्स्टली तुम मुझे बनी बॉय मत कहो। सेकंड, मुझे भूख नहीं थी जिस वजह से मैंने खाना नहीं खाया। विंग की इतनी रूड टोन सुनकर वांगजी को भी गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, बनी बॉय जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। विंग ने ज़्यादा कुछ आर्ग्यू नहीं किया और वो जाकर वॉशरूम में रेडी होने लगा। कुछ आधे घंटे बाद विंग ने वॉशरूम का डोर ओपन किया और वो बाहर आ गया। विंग अभी एक बाथरूम में था और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांगजी ने भी विंग की तरफ देखा और अपना सलाइवा वो खुद ही गल्फ करने लगा। विंग को ऐसे देखकर वांगजी को अपनी बॉडी में ऑलरेडी ही हॉटनेस फील हो रही थी, पर फिर भी वांगजी ने खुद पर कंट्रोल किया और वो अपनी प्लेस से खड़ा हो गया। उसने विंग से कहा, बनी बॉय खाना खा लो। विंग ने अपनी रूड टोन को बरकरार रखते हुए कहा, मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। वांगजी ने अपने चेहरे पर एक नोटी सी स्माइल लाते हुए विंग से कहा, बनी बॉय क्या तुम भूल रहे हो कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें कैसे खा पाऊँगा? विंग को ये सुनकर वांगजी पर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था।
जिस वजह से उसके हाथों की दोनों मुट्ठियाँ कस चुकी थी। पर फिर भी विंग अभी वांग जी इसका कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि विंग भी जानता था कि वो सिर्फ एक स्लेव है। जिस वजह से विंग ने वांग जी की ज़्यादातर बातें अवॉइड करना ही सोच लिया था। विंग को ऐसे देखकर वांग जी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा, बनी बॉय, भूलो मत, ये बॉडी मुझसे बिलोंग करती है। तुम्हारा खाना खाना तुम्हारे लिए नहीं पर मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बाद में इस बॉडी को खाना भी तो है। सो चुपचाप खाना खा लो। अनदर थिंग, अगर मैं अपने पर आ गया तो तुम जानते हो, आई होप कि तुम कल रात से कुछ तो लेसन लोगे, या कुछ और मुझे तुम्हें फिर से सिखाना पड़ेगा। बस ये सुनना था और विंग को कल रात की कुछ बातें याद आने लगी। वो वांग जी का उसके ऊपर होना, विंग का उसके सामने बैक करना। विंग को ऐसे देखकर भी बुरा लग रहा था और विंग की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। विंग ने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी, फिर भी विंग की आंखों में अब आंसू नहीं थे, क्योंकि वो आंसू अब विंग ही वांग जी के सामने लाना ही नहीं चाहता था। विंग ने कुछ भी नहीं कहा और वो जाकर खाने की प्लेट उठाकर वांग बेड पर बैठ गया। वांग जी भी विंग के सामने बेड पर आकर बैठ गया। विंग बिना कुछ कहे अपना खाना खाने लगा। विंग ने एक बार भी वांग जी की तरफ देखा नहीं था और वो चुपचाप अपना सिर नीचे किए वो खाना खा रहा था। खा तो नहीं रहा था, बस ज़बरदस्ती निगल रहा था, क्योंकि विंग के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वांग जी ने विंग को ऐसे देखा तो उसे हल्का सा बुरा लगा, पर फिर भी उसे इन बातों का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वांग जी ने विंग को कहा, बेबी बॉय, वेयर इज़ योर मैनर्स? क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि अगर अपने सामने कोई इंसान हो तो उसे भी खाने के लिए पूछा जाता है? विंग ने वांग जी की तरफ एक डिस्कस लुक से देखा और उसने कुछ भी नहीं कहा और वापस से वो अपने वो निवाले ज़बरदस्ती निकलने लगा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, जिसके लिप्स पर हल्का सा कुछ राइस लग चुका था। वांग जी ने बिना वक्त गवाए विंग की चिन को होल्ड किया और वो विंग के लिप्स के करीब आ गया। विंग ने भी अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली और अपनी दोनों हाथों को अपने बेड पर ही वो कसने लगा। वांग जी विंग के लिप्स के पास गया और उसने उस राइस को उसने अपने लिप्स थ्रू क्लीन किया और उन राइस को खा लिया। विंग को ये बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा था, पर फिर भी विंग ने कुछ भी नहीं खाया। वांग जी विंग से दूर हट गया और विंग से एक सेड्यूसिंग ट्यून में कहा, बेबी बॉय, कम ऑन, हरी अप, मैं और वेट नहीं कर सकता। जल्दी से अपना डिनर फिनिश करो और बाद में मुझे मेरा डिनर सर्व करो। अनदर थिंग, मैं नहीं जानता कि मैं कब तक खुद को होल्ड कर पाऊंगा, सो फास्ट। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपना डिनर करने लगा। कुछ 10 मिनट बाद विंग ने वो डिनर ख़त्म किया और वो बेड से उठने ही वाला था कि वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेबी बॉय, कहाँ जा रहे हो? विंग ने अपना हाथ वांग जी से गुस्से से छुड़ाते हुए थोड़ा रूड टोन में कहा, फर्स्टली मुझे बेबी बॉय कहना बंद करो, और सेकंड, अब मैं वहाँ से हिल भी नहीं सकता, ये रूल नहीं है, मुझे पानी चाहिए।
वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग लगातार उसके पेशेंस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ने अभी तक अपनी लाइफ में इतना कुछ नहीं सुना था, जिस वजह से उसे विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी प्लेस से खड़ा हुआ और उसने वांग जी के हाथों में साइड टेबल से उठाकर एक पानी का ग्लास दिया और कहा, फिनिश इट। इतना बोलकर वांग जी वो जो प्लेट बेड पर रखी हुई थी उसे उठाकर उसने साइड टेबल पर रख दिया। विंग ने वाटर फिनिश किया और वो वही खड़ा था। वांग जी बेड पर बैठ गया और वो उसने विंग की तरफ देखा। वांग जी ने थोड़ी सिडक्टिव टोन में विंग से कहा, सो टेल मी माय बनी बॉय, यू टेक ऑफ योर ओन क्लोथ्स और आई विल हेल्प यू। विंग को ये सुनकर एक पल के लिए झटका लग गया। विंग डिसबिलीव से वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब वांग जी भी उस गुस्से को महसूस कर रहा था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ बेबी बॉय? यही तो मैं चाहता था ना, मैंने तुम्हें वार्न किया था सुबह भी और अभी भी। सो टेक ऑफ योर क्लोथ्स। विंग ये नहीं चाहता था। वो इससे पहले कि वांग जी को कुछ कह पाता, वांग जी ने अपनी रूड टोन में कहा, बेबी बॉय फॉलो माई ऑर्डर्स। अनदर थिंग, मैं अगर तुम आगे जानते हो क्या मुझे कंप्लीट करने की ज़रूरत है। विंग बहुत डर रहा था, पर वो जानता था उसके पास इन सब चीज़ों के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वांग जी ने विंग को ऑर्डर देते हुए कहा, कम ऑन बेबी बॉय, कम यहाँ आओ और अपने कपड़े उतारो। अनदर थिंग, विंग को आगे कुछ नहीं सुनना था, इसलिए वो अपने कांपते कदमों से बेड के पास चला गया। विंग वांग जी के सामने खड़ा हो गया। वांग जी को तो विंग को देखकर मज़ा आ रहा था, पर विंग को बहुत गुस्सा और डिस्गस्ट फील हो रहा था। विंग ये सब कभी नहीं चाहता था, पर विंग ये भी जानता था कि उसके पास अब इन चीज़ों को या इस लाइफ को जीने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। विंग धीरे धीरे अपने कांपते हाथों से उस बाथरूम की नॉट खोलने लगा, पर विंग ये नहीं चाहता था। विंग बहुत कांप रहा था और वो बहुत धीरे धीरे अपनी नॉट खोल रहा था। वांग जी ने विंग से कहा, क्या एक नॉट खोलने में इतना वक्त लगता है? कम हियर। विंग बहुत डर गया था और वो वांग जी के पास और एक कदम बढ़ा दिया। विंग ने वांग जी से कहा, प्लीज़ क्या इससे आगे कि विंग कुछ कह पाता। वांग जी ने एक ग्राउल किया और थोड़े गुस्से वाली टोन में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली टोन में कहा, बेबी बॉय फॉलो माई ऑर्डर। अनदर थिंग, कल जैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं फोर्स यूज़ करूँ तुम पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता। सो प्यार से मेरी बात मानो और अपने कपड़े उतारो, क्योंकि मुझे अब और तुम्हारी बॉडी पर ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर मैं फोर्सफुली उतारने पर आ गया तो बिलीव मी, तुम्हारी इस मिल्की वाइट स्किन पर बहुत ज़्यादा रेड मार्क आ जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सो प्लीज़ मेरा पेशेंट लेवल टेस्ट मत करो और रिमूव योर क्लोथ्स। विंग बहुत डर गया और उसने वो नॉट फाइनली खोल दी। नॉट खोलते ही विंग का वो बाथरूम खुल गया। वांग जी ने कहा, मैंने कहा उतारो, मतलब उसे अपनी बॉडी से उतारो और नीचे डालो। कम ऑन।
विंग बहुत डर रहा था, पर फिर भी उसने उस बाथरूफ को उतार दिया। वांग जी ने कहा, कम हियर। विंग कांपते कदमों से वांग जी की तरफ गया। वांग जी ने देखा कि विंग उसके सामने खड़ा है फिर भी, और वो कांप रहा है। वांग जी ने उतने ही गुस्से में फिर से कहा, सिट डाउन। विंग बेड पर साइड में बैठने ही वाला था कि वांग जी ने फिर से कहा, मैंने कहा मेरी लैप पर बैठो। विंग के लिए ये बहुत ज़्यादा था। उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली और फिर भी वो वांग जी की लैप पर बैठ गया। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. I hope you all are enjoying the story. Like, comment and subscribe my channel. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.